Assalamualaikum. MTI 647 मिड टर्म पेपर्स इन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिखे गए हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है? वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। शो दैट एफ ऑफ एल्फा बार, मतलब एफ ऑफ एल्फा का कॉन्जुगेट ले तो वो इक्वल आए एफ ऑफ माइनस एल्फा के। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हैंडआउट के अंदर देखें तो क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ फॉरियर सीरीज थ्योरम फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी शो दैट एफ ऑफ एल्फा का कॉन्जुगेट इक्वल आई एफ ऑफ माइनस एल्फा के। अब हमें ये तो मालूम है कि फॉरियर सीरीज क्या होती है। हमारे पास एफ ऑफ एल्फा इक्वल होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस आई एल्फा यू के। ये हमारे पास फॉरियर सीरीज होती है विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एल्फा। टेकिंग कॉन्जुगेट, अब इसका कॉन्जुगेट लें तो वो क्या होगा? एफ ऑफ एल्फा के ऊपर भी बार आ जाएगा, इसके ऊपर भी, और इस पूरे के ऊपर भी बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये वाली इनके अलग अलग कर ले, ठीक है। वो पूरे के ऊपर था ना, अब दोनों दो वैल्यूज थी अंदर, एक ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा यू और दूसरी थी एफ ऑफ यू। इन दोनों पे अलग अलग बार बार कर लें तो फिर क्या बन जाएगा? एफ ऑफ यू का बार लें तो वो एफ ऑफ यू ही आता है, लेकिन ए की पावर माइनस आई आयोटा अल्फा यू किसमें चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव के अंदर, ई की पावर आयोटा अल्फा यू। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये टर्म आई, हम इसके अंदर माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस को बाहर भी लिख लें, अंदर भी लिख लें पावर में, तो ये माइनस माइनस प्लस वही टर्म बच जाती है। अब जो एक माइनस है वो योटा के साथ लिख लें, एक माइनस माइनस अल्फा के साथ लिख लें, क्योंकि हमने प्रूफ ही माइनस अल्फा में करना था ना। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस अल्फा, हैंस प्रूव्ड। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कन्वोल्यूशन ऑफ कम्यूटेटिव एफ स्टेरिक जी इज इक्वल टू आना चाहिए जी स्टेरिक एफ के। मतलब कन्वोल्यूशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है हमने, एफ स्टेरिक जी जो है वो जी स्टेरिक एफ के इक्वल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हमारे हैंडआउट में मौजूद है। बाय डेफिनेशन एफ स्टेरिक जी किसके इक्वल आता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू के, ठीक है। ये हमारे पास एफ स्टेरिक जी की वैल्यू होती है। अब हमने प्रूफ करना है कि एफ स्टेरिक जी इक्वल आना चाहिए जी स्टेरिक एफ के। लेट कर लें कि x माइनस यू जो है वो t के इक्वल है। यहां से u की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस टी। डेरिवेटिव लें बोथ साइड्स पे, एक साइड इधर आ जाएगा du, इधर आ जाएगा dt। x जो है विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, x जीरो हो जाएगा। x को एक कांस्टेंट समझें। जब u इंफिनिटी होगा तो t भी प्लस माइनस इंफिनिटी होगा, जब u माइनस इंफिनिटी होगा तो t इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो एफ स्टेरिक जी इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी, नीचे प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, ऊपर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। एफ एक्स माइनस टी जी ऑफ टी, यू की जगह पे लिख दें एक्स माइनस टी, और एक्स माइनस यू की जगह पे टी लिख दें, और डी एक्स डी यू की जगह पे आ जाएगा माइनस टी टी। अब ये जब इधर अंदर जो था, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे माइनस था। इस माइनस को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? पावर्स को चेंज कर लिया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ पे इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी था ना, तो ये पावर्स बन गई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी टी। और ये अब जी की वैल्यू पहले है, जी स्टेरिक एफ की वैल्यू बाद में है, तो जी स्टेरिक एफ हमारा प्रूफ हो गया। एफ स्टेरिक जी इक्वल आ गया जी स्टेरिक एफ के, और यही चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इसके अच्छे सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हैंडआउट के अंदर से आते हैं। आपने हैंडआउट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, इन्हीं में से ज्यादातर आ जाते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल बाय गामा फंक्शन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस e एक्स ये पावर में n है dx। हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। इवैल्यूट, ये हमें दो वैल्यूज दी थी उन्होंने हैंडआउट्स के अंदर जो हमने इवैल्यूट करनी थी, और इनमें से जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर वो ये वाला था। आई इक्वल लेट कर लेते हैं 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n dx। ए एक्स एन को लेट कर लेंगे, ये u के इक्वल है, यहां से एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा? u ओवर a के। तो डी यू किसके इक्वल आएगा? n a एक्स एन माइनस वन dx, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लें, डी यू ये तो आ जाएगा ना, और ये क्या आएगा? पावर रूल लगेगा, n शुरू में a एक्स पावर माइनस वन n माइनस वन और साथ dx आ जाएगा।
और x इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x के ऊपर 1 ओवर n लें तो 1 n होता है ना, वो x सिंपल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा u ओवर a 1 ओवर n। x अप्रोच जब 0 पे करेगा तो u भी 0 होगा, जब x अप्रोच इन्फिनिटी करेगा तो u इन्फिनिटी होगा। पुट कर दें वैल्यूज आई की, तो आई क्या आ जाएगा, u ओवर a 1 ओवर n की पावर m e की पावर माइनस u d u ओवर a 1 ओवर n, और ये m ओवर n हो जाएगा ये वाला, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से e की पावर माइनस u, और ये सारी जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लें तो पावर शुरू में पावर माइनस 1 ओवर n माइनस 1, और साथ इसका अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर a du। इसको सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करें इस पूरे प्रोसीजर को। जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे ए की वैल्यूज बाहर निकालने, यहाँ से ए की वैल्यू क्या बाहर निकलेगी 1 माइनस एन ओवर एन, और इसके अलावा जो चीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, ए निकल जाएगा सिंपल। ये सारा कुछ ए की पावर 1 है, ये सारा कुछ ए की वैल्यूज बाहर निकालने, इसके अंदर सॉल्व करें तो यहाँ तक टर्म आएगी, उसको अगेन सॉल्व करने से ये गैमा फंक्शन बन जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस 3 पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x पार्शियल y प्लस 2 पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और u इक्वल है e की पावर ax प्लस by। हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये तीनों वैल्यूज निकालनी है, फिर इन तीनों को ऐड करना है और आंसर हमारा क्या आए, 0 आए। हैंड आउट की तरफ आ जाएं। लेक्चर नंबर 13, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बिल्कुल वही सवाल है। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों लेने हैं। जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो यू के जब फर्स्ट लेंगे तो आ जाएगा एक साइड पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, और ये ई की पावर में कोई भी चीज होती है तो एक दफा ये एज इट इज आता है, फिर पावर का अगेन डेरिवेटिव आता है, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज आ गई, पावर का अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा, ए इधर से ही आएगा ना, और ये टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा ये सारी टर्म e की पावर a x प्लस बी वाई, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a, और ये सारी टर्म किसके इक्वल थी, u के, तो हम लोग लिख देंगे a u, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आगे इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, इसी a u का डेरिवेटिव लेना है। अब हमने a पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल x a u था हमारे पास, तो a डॉट a u लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर u। अब सिमिलरली टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो वो क्या आ जाएगा u पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल आ जाएगा e की पावर ax प्लस बी वाई, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो b आएगा ब्रैकेट में, और ये क्या आ जाएगा u b, ठीक है। इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव जब हम लोग लेंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a एज इट इज, सॉरी b एज इट इज u, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो u आ जाएगा, तो b स्क्वायर सॉरी b आ जाएगा, तो b स्क्वायर u हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y के। इसी तरह अब ये जो हमारे पुटिंग वैल्यूज इन, अच्छा ये जो पार्शियल u ओवर पार्शियल x था उसी का डेरिवेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y अंदर रखे हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल y हमारे पास bu आया था, b को बाहर ले लें विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल था a u के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a b u। अब तीन वैल्यूज हमारे पास आई हैं, फर्स्ट आई a स्क्वायर u, सेकंड आई b स्क्वायर u, थर्ड आई a b u। इन तीनों को इस फर्स्ट जो मैं क्वेश्चन के अंदर दी गई थी इक्वेशन, उस इक्वेशन के अंदर पुट करें। इस इक्वेशन के अंदर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर u प्लस 3 पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x पार्शियल ये y आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3ab प्लस 2 ये b स्क्वायर u आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां से u को कॉमन ले लें, पीछे क्या बच गया a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल किसके आ गया 0 के, और u इक्वल आ गया 0 के, और बाकी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखें
ये सॉल्व हुआ है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये आएगी टर्म, ठीक है। यू कॉमन लें, यू को इक्वल 0 करते हैं। आप यहाँ पे पेयर बनाएं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, a प्लस 2b आ जाएगा और a प्लस b आ जाएगा। a की वैल्यू एक आ जाएगी -2b और एक आ जाएगी a की वैल्यू -b। पहले पुट कर दें a इज इक्वल टू -2b u में, तो हमारे पास आ जाएगा b y -2x। जब a इक्वल टू -b पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u2 इक्वल टू e की पावर b y -x। अब जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, वो क्या है, u इज इक्वल टू अल्फा u1 प्लस बीटा u2। अल्फा u1 की वैल्यू प्लस बीटा u2 की वैल्यू। अब लेट कर लें कि e की पावर b y -2x इक्वल है g y -2x के, और दूसरी वैल्यू को h का नाम दे दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, u g y -2x प्लस h y -x, और ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन था इसी इक्वेशन का। उसके बाद obtaining normalizing constants from orthogonal sets, वो कौन कौन सा orthogonal set दिया हुआ है, 1 sin pi x over l, cos pi x over l, sin 2 pi x over l, cos 2 pi x over l up to so on। इसके ये अगेन हैंडआउट्स के अंदर आ जाए। शो दैट द सेट, इस क्वेश्चन जो आपके हैंडआउट के अंदर है वो जिस तरह है, इसका जो ऊपर क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। उसके आंसर में आपने यहाँ से आगे सारा लिखना है। फाई एम एक्स हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये क्या होता है, फाई एम एक्स माइनस एल से एल इंटीग्रल फाई एम ऑफ एक्स डॉट फाई एन ऑफ एक्स डी एक्स, और 0 होता है जब m नॉट इक्वल टू n हो, और 1 होता है जब m इक्वल टू n हो। पॉसिबिलिटीज फॉर गिवन सेट यूजिंग फॉरियर सीरीज रिजल्ट। सबसे पहले 1 और साइन पाई एक्स ओवर एल को सॉल्व करते हैं। तो साइन पाई के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। अगर इसको आगे साइन कॉस कॉस के अंदर कन्वर्ट करें तो कहा जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स ओवर एल के पाई एक्स ओवर एल। तो जब एल माइनस एल करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये 0 हमारे पास 0 होता है। जब ये 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा। जब दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज करेंगे साइन और कॉस को, तो वो भी आंसर 0 होगा, और k नॉट इक्वल्स टू p क्या है। इसी तरह साइन और साइन को जब मल्टीप्लाई करते हैं, या कॉस और कॉस को जब आपस में दो फंक्शंस को आपस में करना है ना, साइन और साइन को करें, कॉस को करें, तो फिर 0 होगा जब m नॉट इक्वल्स टू n होगा, एल होगा जब m इक्वल्स टू n होगा। अगर साइन स्केयर m पाई एक्स ओवर एल लें, ये याद भी रखना है आप लोगों ने, साइन स्केयर का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो वो l आंसर आता है, कॉस स्केयर को करें तो वो l आता है। 1 ओवर स्केयर रूट शुरू में लगा लें और होल स्केयर ले लें तो आंसर 1 आता है। 1 ओवर स्केयर रूट कॉस के साथ लें तो आंसर 1 आता है, और 1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 2l। इसी तरह 1 ओवर स्केयर रूट 2l का इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 1 नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 ओवर स्केयर रूट 2l कॉमा 1 ओवर स्केयर रूट l। तो ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगा। उसके बाद लेट फाई एन ऑफ एक्स बी अ सेट म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन इन ए बी, शो दैट इफ समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी सी एन फाई एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, देन सी एन इक्वल्स टू आ जाएगा a से b एफ ऑफ एक्स फाई एन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हैंडआउट्स की तरफ आए तो लेट फाई एन ऑफ एक्स बी अ सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस इन ए बी, शो दैट, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा गया है, ये आपके हैंडआउट के अंदर है। सुमेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी सी एन फाई एन ऑफ एक्स कन्वर्टेड यूनिफॉर्मली, देन सी एन इक्वल आ जाएगा a से b तक एफ ऑफ एक्स फाई एन ऑफ एक्स डी एक्स। एज गिवन दैट, हमें गिवन में ये बताया गया है कि समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी सी एन फाई एन ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली एफ ऑफ एक्स की तरफ। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा समीशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी सी एन फाई एन ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे कर दें फाई एम ऑफ एक्स को। जब फाई एम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेट करेंगे a से b तक, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट a से b एफ ऑफ एक्स के साथ फाई एम ऑफ एक्स दिया है। समीशन सी एन बाहर निकालने, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर आएंगे a से b तक, फाई एन ऑफ एक्स और फाई एम ऑफ एक्स इकट्ठे आ जाएंगे। फाई एम ऑफ एक्स और फाई एन ऑफ एक्स हमने जो ऊपर इसका थ्योरम पढ़ा उसके अंदर क्या है, 0 होगा जब m नॉट इक्वल्स टू n होगा, l होगा जब m इक्वल्स टू n होगा। तो सी एम हमारे पास आ जाएगा 0 से a से b एफ ऑफ एक्स फाई एम ऑफ एक्स डी एक्स, और n के लिए आ जाएगा एफ ऑफ एक्स फाई एन ऑफ एक्स डी एक्स, विच आर कॉल्ड द जनरलाइज्ड फॉरियर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद सॉल्व द इंटीग्रल बाय फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म।
जीरो से इन्फिनिटी साइन अल्फा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 - a होगा जब जीरो लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1 हो, और जीरो होगा जब a ग्रेटर देन 1 हो। यह भी हैंडआउट में मौजूद है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हैंडआउट में कुछ इस फॉर्म के अंदर है। गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ एस एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एफ एस ऑफ एल्फा, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स, और ऊपर वो वाली सारी टर्म कंडीशन जो हमारे पास थी। इसका इनवर्स लें गिवन फंक्शन का, तो हमारे पास आ जाएगा इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स आएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेट जीरो से इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एल्फा साइन अल्फा एक्स डी अल्फा। 1 माइनस अल्फा लिख दें, क्योंकि जब हम लोग जीरो से इन्फिनिटी तक जाएंगे, जब अल्फा की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, 0 से 1 तक जब होगी लिमिट हमारी, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स। इसका 2/पाई 1 यहाँ पे यूज कर लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 1 माइनस अल्फा फर्स्ट फंक्शन, साइन अल्फा एक्स सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉस अल्फा एक्स ओवर एक्स, उसके बाद प्लस इंटीग्रेट कॉस अल्फा एक्स ओवर एक्स -1 आ जाएगा साथ में डी अल्फा। इसको आगे सॉल्व करने से, इसकी वैल्यूज पुट करने से आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 2/पाई एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। If the series a plus summation n equal 1 to infinity an cos n pi x over L plus bn sin n pi x over L converges uniformly to f of x in minus L to L, show that for n equal 1, 2, 3 up to so on an हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये जो हैंडआउट के अंदर क्वेश्चन है मतलब सारे सॉल्व किए हुए हैं, एन की वैल्यू निकाली हुई है, बी एन की वैल्यू निकाली हुई है, ए की वैल्यू निकाली हुई है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर आया हुआ है ए एन फाइंड करें, ए एन की वैल्यू फाइंड करें। ऐसे होगा, अब यहाँ पे तो अब ए एन को सिर्फ किया हुआ है, लेकिन पेपर में ये भी आ सकता है कि ए की वैल्यू फाइंड करें, ये भी आ सकता है कि बी एन की वैल्यू फाइंड करें, इनमें से किसी की भी वैल्यू वो फाइंड करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो ए एन लिखा गया, लेकिन सॉल्व जो किया, सॉल्व जो हैंडआउट के ऊपर दिखाएंगे वो सारा करेंगे। ये वो टर्म लिख ली जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑफ एक्स। अब ये देखें, ये तीनों चीजें हमें फाइंड, या वो कहेंगे ये फाइंड करें, या वो कहेंगे ये प्रूफ करें, या वो कहेंगे ये प्रूफ करें। ठीक है, अब हमारा फंक्शन ये है, कैलकुलेट करें फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए एन 1/L वो वाली, मल्टी बाथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है हमने cos m पाई x ओवर L को, और इंटीग्रेट करना है -L से L तक। वी हैव f ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा cos m पाई x ओवर L, इसी तरह a cos m पाई x ओवर L ये सारी टर्म्स के साथ आ जाएगा। अब हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड क्या चीज करनी है, हमने a वाली टर्म फाइंड करनी है, a cos m पाई x ओवर L। अगर आप लोगों को कहेंगे ना कि a की वैल्यू प्रूफ करें, तो आप लोगों ने a वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अगर वो आप लोगों को कहते हैं कि b वाला वो a n की वैल्यू निकालने, तो आप लोगों ने b पार्ट को सॉल्व करना है। इसी तरह अगर वो आप कहते हैं कि b n की वैल्यू फाइंड करें, तो आपने c पार्ट को सॉल्व करना है। ए पार्ट को सॉल्व करें, a cos m पाई x ओवर L dx इक्वल आ जाएगा a ओवर m पाई ए माइनस L टू L m पाई ओवर L। ये सारी वैल्यूज लिख लें, इनको आगे सब a L ओवर m पाई साइन m पाई cos की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन m पाई x ओवर L माइनस L से L, और साइन माइनस L से L जो होगा वो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इसी तरह cos के लिए सॉल्व करें तो वो भी 0 आंसर आ रहा है जब m नॉट इक्वल टू n होगा। इसके अलावा जब cos को cos से मल्टीप्लाई करें तो वो 1/2 cos स्क्वायर m पाई x ओवर L आता है, और ये 1/2 ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो L आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से उसके बाद c पार्ट को सॉल्व करें, साइन n पाई x ओवर L cos m पाई x ओवर L dx, और ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। वो यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन है, ये यहाँ पे यूज किया। पुट कर दे वैल्यूज इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू निकल गई, ए एन इज इक्वल टू 1/L माइनस L से L एफ ऑफ एक्स cos n पाई x ओवर L। अब सॉल्व करते हैं हम लोग बी एन को भी सेम उसी मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया उधर क्या किया था, cos m पाई x को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लें sin m पाई x ओवर L को। थर्ड पार्ट में हमने a की वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशंस का यूज करते हुए ये थर्ड पार्ट निकल आ जाएगा। अगर ये आप लोग लेक्चर देखें जो इसके अबाउट लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है, तो आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएगी। उसके बाद f ऑफ x इक्वल x के हो तो 0 लेस देन x लेस देन 2 इन हाफ रेंज इन कोसाइन सीरीज। ये भी हैंडआउट के अंदर मौजूद है। फॉर ऑड
एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इन -2 से 2। तो यहाँ से -2 से 2 जब होगा तो 2l आ जाएगा इक्वल 4 के l आ जाएगा हमारे पास 2। फॉर ऑड एक्सटेंशन ए एन हमारे पास 0 होगा एंड बी एन इक्वल होगा 2/l 0 से l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर l। और बी एन आ जाएगा l की वैल्यू पुट कर दें 2/2 आ जाएगा, साइन अंदर भी मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू पुट l की वैल्यू 2 पुट कर दे साइन एन पाई एक्स ओवर 2, 0 से 2 एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमारे पास बी एन की वैल्यू आएगी -4/n पाई कॉस एन पाई। पुट कर दें इस वैल्यू को फॉरियर सीरीज के अंदर, तो आप लोगों की ये टर्म बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल 4/पाई साइन पाई एक्स ओवर 2 -1/2 साइन 2 पाई एक्स ओवर 2 प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स ओवर 2 माइनस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल फॉर्म लिखनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये मौजूद है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ए पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस बी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई आएगा यहाँ पे, प्लस सी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस डी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एफ यू इक्वल आ जाएगा जी के। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एंड जी may depend on x or y only but not on both x and y. If at least one of these, अगर इनमें से कोई एक फंक्शन हो x और y का, then it is a non-linear function. तो इनमें से ये हमारे पास क्या होगा, non-linear function होगा। If g is equals to 0, अगर g हमारे पास 0 हो तो वो मेरे पास क्या होगा, homogeneous। जब मैं लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था तो एक कमेंट पे आया था कि नॉन लीनियर और लीनियर के बारे में बता दें, या आई थिंक यही क्वेश्चन था, लीनियर और नॉन लीनियर का एक दफा दोबारा से बता दें। तो अपने हैंडआउट की तरफ आ जाएं। यहाँ पे अगर देखें ये वही टॉपिक निकला हुआ है लेक्चर नंबर 8, ये वो जनरल फॉर्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर पार्शियल क्यूब यू ओवर पार्शियल वाई क्यूब इज इक्वल टू है वाई क्यूब और पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखें ऑर्डर कौन सा यूज हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है, 3 है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे विद डेरिवेटिव इसका ये पड़ा हुआ है क्यूब के, और यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या है, क्यूब में है, ऐसे ही है ना, हाईएस्ट वैल्यू y की क्यूब के अंदर है। तो ऑर्डर हमारे पास 3 जो है लीनियर है। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू y x देख लें तो यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सेम है, इसी तरह ये दोनों सेम है। तो ऑर्डर हमारा अगर 2 पे देखें, अगर ये मतलब क्यूब ना होता 2 होता तो फिर एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट ऑर्डर का साथ उसका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वो भी सेम है, तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है, 1, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये 2 तो उसके अंदर आ जाएगी ना डायमेंशन के अंदर, और यहाँ पे हमने डायमेंशन को यूज नहीं करना। यहाँ पे अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हमारे पास 1 है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे x और y की पावर 1 मौजूद है नहीं ना, तो आप कहेंगे कि ऑर्डर हमारे पास नॉन लीनियर है, ठीक है। समझ आ गई है, जो पावर आपने देखनी है अगर उसका डेरिवेटिव साथ उसकी वैल्यू फंक्शन साथ पड़ा हुआ हो तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगा। और जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस था उसका आप लोगों को शायद पहले बता दिया होगा कि अगर ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस होगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 में से कोई वैल्यू आती है तो वो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। चेक टर्म बाय टर्म डिफरेंटिएशन ऑफ फॉरियर सीरीज 4/पाई पाई ओवर 2 cos पाई x ओवर 2 माइनस 1/2 2 पाई ओवर 2 cos 2 पाई x ओवर 2 प्लस सो ऑन। लेक्चर नंबर 29 के अंदर ये क्वेश्चन है, चेक द टर्म बाय टर्म डिफरेंटिएशन। डेरिवेटिव ले इसका, इस पूरी इक्वेशन का, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 4/पाई, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट के तौर पर आएंगे। पाई ओवर 2 साथ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस पाई एक्स ओवर 2, और साथ अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा पाई ओवर 2, ये आ गया। माइनस 1/2 एज इट इज,
इसका डेरिवेटिव लें तो cos 2 पाई एक्स ओवर 2, और इसका आगे वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा 2 पाई ओवर 2। इसी तरह 1/3 cos साइन किस में चेंज होगा, cos के अंदर 3 पाई एक्स ओवर 2, और 3 पाई एक्स ओवर 2 का अगेन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 पाई ओवर 2। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 2 से कट गया, ठीक है, ये 3 से कट गया, पीछे क्या क्या बच गया पाई ओवर 2, यहाँ पे भी बचा, यहाँ पे भी पाई ओवर 2, यहाँ पे भी पाई ओवर 2, पाई ओवर 2 को कॉमन ले लें तो 4 ओवर पाई ऑलरेडी था, पाई ओवर 2 भी आ गया, 2 टाइम 4, पाई पाई से कट गया, तो 2 साथ आ जाएगा cos पाई एक्स ओवर 2 माइनस cos 2 पाई एक्स ओवर 2 प्लस cos 3 पाई एक्स ओवर 2 माइनस सो ऑन। तो ये आ जाएगा ए एन इक्वल आ जाएगा -1 की पावर n-1 cos n पाई x ओवर 2 is not equals to 0. Series does not converge. It does not converges uniformly. Term by term differentiation is not पॉसिबल। अगर सीरीज कन्वर्ज करती तो फिर हम लोगों ने टर्म बाय टर्म डिफरेंटिएशन करनी थी, अदरवाइज अगर ये कन्वर्ज नहीं करती तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। होप सो आप लोगों को मिड टर्म पेपर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर और ज्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर्स के अंदर। उसके अलावा जब मैं खुद 8 सेमेस्टर के अंदर था तो मेरे भी ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मेरे पेपर में भी आया था मिड टर्म के अंदर फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, इसीलिए इसको सबसे पहले लिखा, ठीक है। उसके अलावा जो ये दूसरा क्वेश्चन आया था, आई थिंक जो लॉन्ग था, वो था जनरल फॉर्म की ना, वो जो यहाँ पे था ना एक क्वेश्चन, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 3 पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, इस ये वाला सवाल ये आया था मेरा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का मिड टर्म पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा।